Hello, good morning, students. Students, today we will start our next book. ठीक है, Footprints Without Feet. And today we will read its first lesson, A Triumph of Surgery. Triumph विजय of surgery, शल्य चिकित्सा की, एक शल्य चिकित्सा की जीत. अभी देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में क्या होता है कि ट्रिकी जो है एक छोटा कुत्ता, जो कि उसकी मालकिन जो है वो काफ़ी रिच और प्रॉस्परस लेडी होती है, काफ़ी धनी और अच्छी पैसे वाली औरत होती है, ठीक है, जो उसको आवश्यकता से अधिक खाना वगैरह खिलाती है और ज़्यादा लाड प्यार देती है, घूमना फिरना कम होता है, घर पे ही रहता है ऑलमोस्ट वह. तो अब इसमें क्या होता है कि वह जो मतलब कि जो डॉग है वो काफ़ी किसी मतलब मोटापे की गंभीर बीमारी से परेशान हो जाता है. अब ये बात से परेशान होकर इसकी मालकिन इसको किसी पशु चिकित्सक के पास लेकर जाती है. तो वो पशु चिकित्सक उसको कुछ दिन के लिए एडमिट करता है. तो अब उसके बाद वो उसका कुत्ता ठीक हो जाता है. तो मतलब क्या उसने ट्रीटमेंट किया, क्या उसने कोई शल्य चिकित्सा मतलब कोई सर्जरी वगैरह की, या कैसे यानी कुत्ता धीरे धीरे कैसे स्वस्थ होता है, तो ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. कहता है कि ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी जो है, अ स्मॉल डॉग, एक छोटा कुत्ता होता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. बाय के द्वारा, हिज उसके रिच मिस्ट्रेस धनी मालकिन के द्वारा जो उसका कुत्ता है वो पैम्पर्ड एंड ओवरफेड मतलब बहुत अधिक लाड प्यार और खिलाया पिलाया जाता है उसको, ठीक है, बहुत अधिक लाड प्यार दिया जाता है. कहता है कि ही फॉल्स सीरियसली इल, वह काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो किसी वेटनरी सर्जन मतलब पशु चिकित्सक से संपर्क करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह उसका कोई ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता सही हो जाता है. अब ये सभी हमने इसमें पढ़ना है. कहता है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, मैंने अपनी गाड़ी को रोका, कार को रोका जब मैंने उसको गली में देखा विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट इट्स अपीयरेंस, और मुझे उसको देखकर, उसकी आकृति को देखकर मुझे धक्का सा लगा. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह काफ़ी मोटा हो गया था. एंड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, और जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो, ब्लॉटेड फूला हुआ, सॉसेज मांस का टुकड़ा. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोनों के ऊपर एक एक टांग हो. कहता है कि आइज, उसकी आँखें, ब्लड शॉर्ट एंड ड्र्यूमी, कहता है कि मतलब खून की तरह बिल्कुल लाल सुर्ख, एंड ड्र्यूमी काफ़ी निर्दयी सी दिखाई पड़ती थी. स्टेयर स्ट्रेट आइड, जो सीधा देखता था. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जीभ थी उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी. कहता है कि मिसेस पम्फ्री हेसेंट्स टू एक्सप्लेन, अब कहता है कि मिसेस पम्फ्री ने मुझे शीघ्रता से बताया. ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वह मतलब बड़ा बेचैन है. मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, यह काफ़ी बेचैन है. कहता है कि ही सेम्ड टू हैव नो एनर्जी, मुझे लगता है शायद इसमें बिल्कुल ही ऊर्जा नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि शायद वह कुपोषण से पीड़ित हो गया है. सफरिंग, पीड़ित होना, माल न्यूट्रिशन कुपोषण से. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैं कुछ थोड़ा बहुत इसे देती रहती हूँ. बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, भोजन के बीच बीच में इसको थोड़ा बहुत कुछ देते रहती हूँ इसको ताकतवर बनाने के लिए. सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल, कहता है कि कुछ माल्ट और कोड मछली का तेल. एंड आ बोवल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स को. एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि रात को उसको नींद आ जाए. नथिंग मच रियली, वास्तव में कुछ अधिक तो नहीं है. अब जैसे ही ये मिस्टर हैरियट ने सुना इस बात को, तो अब वो भी काफ़ी हैरान रह गए. कहता है कि एंड डिड यू कट डाउन द ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कहता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है, मतलब
क्या आपने जो कुछ मीठी चीज़ें हैं उसमें कटौती के जैसा किया है, जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद कहता है कि उसने कहा कि ओ नो, ओ अरे, आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने ज़रूर थोड़ी सी कटौती की थी, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट, पर यह इतना कमज़ोर हो गया कि मुझे लगा कि इसको कुछ और मतलब आई हैड टू रेलेंट मतलब ढील देना, मतलब मुझे लगा कि इसको कुछ ढील देनी पड़ेगी। ही डज लव क्रीम केक्स, वह क्रीम केक्स को बड़ा पसंद करता है, चॉकलेट्स और चॉकलेट इत्यादि को भी। आई कैनॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, कहता है कि आई कैनॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं मतलब कि उसका खाना या उसकी चीज़ें हैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकते। कहता है कि आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, वही तो समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, कि ट्रिकी की यही सबसे बड़ी गलती है, फॉल्ट गलती, वाज ग्रीड कि वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, वह भोजन से तो कभी इनकार करता नहीं था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात के किसी भी समय उसको भोजन दिया जा सकता है, मतलब कि दिन या रात के किसी भी समय वह भोजन कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में चिंतित थे। मिसेस पम्फ्री हैड नॉट मेंशन, जो श्रीमती पम्फ्री ने नहीं बताई क्या क्या चीज़ अन्य उसको खाने के लिए देती है, मैं उन सब के बारे में बड़ा चिंतित था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे अत्यधिक मात्रा में एक्सरसाइज देते हैं? कहता है कि वेल ठीक है, ही इज़ अ लिटिल वर्कशॉप विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देखते हैं कि वह मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक करता है। बट हॉकिन द गार्डन, परंतु हॉकिन जो है जो गार्डनर है, माली है, हैड बीन डाउन विद लम्बैगो, मतलब वो भी गठिया के दर्द से, गठिया बाय वगैरह के दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, इसलिए मतलब कुछ दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल भी नहीं खिलाया जा रहा है। अब आगे कहता है कि आई ट्राई टू साउंड सेवर, और उसके बाद कहता है कि मैंने थोड़ी सी कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन्स दिस, अब मेरा अभिप्राय यह है, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसके भोजन में कटौती नहीं करेंगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी रियली इल, और नई अधिक एक्सरसाइज जिसको कराएंगी तो यह वास्तव में ही बीमार होता जाएगा। कहता है कि यू मस्ट बर्डन योर हार्ट एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको आपका हृदय कठोर करना होगा और इसको बड़ा कठोर खुराक देनी होगी। मिसेस पम्फ्री रोंग हर हैंड्स, अब कहता है कि श्रीमती पम्फ्री ने अपने हाथ मसले। ये बात सुनकर बड़ी हैरानी के साथ अपने हाथ मसले। उसने कहा कि ओ आई विल, अरे मैं ज़रूर करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं सोचती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, पर यह बड़ा मुश्किल है। सी सेट ऑफ, और वह निकल गई, हेड डाउन, नीचे सिर करके, अलोंग द रोड, सड़क के साथ, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि मानो वह तुरंत व्यायाम और सीमित खुराक देने का निश्चय उसने अपने मन में कर लिया हो। उसके बाद कहता है कि आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न, अब कहता है कि आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मतलब मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ उसे आगे बढ़ते हुए देख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और ट्रिकी अपने छोटे ट्वीड कोट पहना हुआ और टोटरिंग मतलब कि लड़खड़ा रहा था, लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और इस तरह के कोट उसकी एक अलमारी भर रखी है, फुल होल वार्डरोब मतलब पूरी अलमारी भरी है। कहता है कि फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड आर रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के मौसम के लिए एक रेन कोट भी है।
ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। और कहता है कि वह मतलब काफ़ी ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वह मतलब कोशिश करता रहा, मेहनत हिम्मत करता रहा। और कहता है उसके बाद कि मतलब जो जो वो कहता है कि ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, कि वह धीरे धीरे मतलब कि आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि बोझ में काफ़ी दबा हुआ था ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने का मतलब कोशिश करने लगा। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। मैंने सोचा कि मिसिस पम्फ्रे मुझे शीघ्र ही ट्रिकी के बारे में कुछ जल्दी ही बताएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और जो उम्मीद थी वही कॉल या वही बुलावा बहुत जल्दी आया। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अब कहता है कि श्रीमती पम्फ्री बड़ी चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। अपनी मनपसंद या पसंदीदा डिशेज को भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग। कहता है कि उसको बार बार उल्टियाँ भी हो रही हैं। बाउट ऑफ वोमिटिंग मतलब बार बार उल्टियाँ होना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन आ रग पांटिंग। और कहता है कि वह पूरे दिन वह व्यतीत कर देता है ऑल हिज टाइम, अपना पूरा दिन, लेइंग ऑन आ रग, एक फटे पुराने कपड़े या मतलब चिथड़े के ऊपर पड़े पड़े, पांटिंग, हाँफते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए पूरा दिन पड़ा रहता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स। और न ही अभी कुछ दिनों से घूमने गया है। डिड नॉट वांट टू, नहीं घूमना चाहता है कुछ दिनों से, और न ही कुछ दूसरे काम करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब कहता है कि डॉक्टर ने बताया कि मैंने तो अपनी पहले ही प्लान, योजना बना रखी थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि मैं ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए यहाँ लेके आना चाहता था। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कि उसको लगभग 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा, 15 दिन। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मेरी देख रेख में इसको रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। बेचारी वह औरत मतलब अचेत ही हो गई, टूट सी गई। स्वून्ड मतलब टूट सा जाना, अचेत हो जाना। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब उसको पता था कि ट्रिकी प्रतिदिन उसको देखे बगैर तड़पेगा और मर जाएगा। ठीक है ना, ही वुड पाइन, वह तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। बट आई टूक अ फिर्म लाइन, पर मैंने एक कठोर रवैया अपनाया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी काफ़ी बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, यह केवल एक तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट, मैंने सोचा कि यही अच्छा रहेगा, टू टेक हिम विदाउट डिले, इसको देर किए बगैर ही यहाँ से लेके जाना अच्छा रहेगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग। और कहता है कि एंट और फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, और श्रीमती पम्फ्री के विलाप करने के बाद भी मुझे लाना पड़ेगा। वेलिंग चित्कार करना, रोना धोना या विलाप करना। कहता है कि आई मास्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और कहता है कि उसके बाद में कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर लेकर गया। द एंटायर स्टाफ वॉज ट्राउस्ड। और कहता है कि सारे नौकर चाकर काम में लग गए। एंड मेड्स रास्ड इन, और जो नौकरानियाँ थी वो अंदर गई। एंड आउट, और कभी बाहर आई। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बिस्तर। हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर। फेवरेट क्वेश्चंस, उसके अच्छे गद्दे। टॉयज़, खिलौने। रबर रिंग्स, रबड़ के घेरे। बास्केटबॉल, और उसका जो बास्केट इत्यादि का जो कहता है कि ब्रेकफास्ट बाउल, और उसका जो ब्रेकफास्ट करने का सकोरा था वो। लंच बाउल, लंच करने का सकोरा। सुपर बाउल, और रात का डिनर करने का सकोरा। ये सभी लेकर आए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, ये सोचते हुए
कि मेरी गाड़ी अब इतना सारा कुछ नहीं एडजस्ट कर पाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि जैसे ही अब वो सारी चीज़ें उसके अंदर रखी तो कहता है कि आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब मैंने गाड़ी आगे चलाई। एज आई मूड ऑफ, जो ही मैं चला, मिसिस पम्फ्रे, श्रीमती पम्फ्रे विद अ डेस्परिंग क्राई, एक बड़ी हताशामय चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ अ लिटिल कॉट थ्रो द विंडो, उसने खिड़की में से एक छोटा सा कॉट भी उसके लिए फेंका। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में से देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, गाड़ी को मोड़ते समय कोने से जब तक नहीं मुड़ी मैंने पीछे शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, प्रत्येक कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड, और बाहर सड़क पे, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड्स, और आई ग्लांस्ड, सड़क पे चढ़ते ही मैंने देखा, दैट द पैथेटिक एनिमल, कि बेचारा यह जानवर, गास्पिंग, हाँफ रहा था, ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे बाजू वाली सीट के ऊपर। आई पैटेड द हेड, मैंने इसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और कहता है कि ट्रिकी ने अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, पर यह बेचारा जानवर, यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ अब ज़्यादा नहीं बचा। यू हैव नॉट अ किक इन यू, आपके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं बचा। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मैं आपके इलाज के बारे में ज़रूर जानता हूँ। उसके बाद कहता है कि एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स साज्ड राउंड मी, और कहता है कि जो ही शल्य चिकित्सा में, जैसे मेरे पशु चिकित्सालय पहुँचे तो सभी कुत्ते मेरे चारों तरफ आ गए। कहता है कि ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक, और ट्रिकी ने उस नॉइसी पैक मतलब शोर शराबे भरे उसको देखा, डाउन नीचे की तरफ, विद डल आइज, एक सुस्त आँखों से। एंड वैन पुट डाउन, और जब नीचे उसको छोड़ा गया तो कहता है कि ले मोशन लेस ऑन द कारपेट, तो वह बिना हिले डुले दरी या चटाई के ऊपर लेट गया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, उसको चारों तरफ से सूंघते हुए, स्निफिंग सूंघते हुए, कहता है कि डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने देखा कि यह एक अरुचिकर चीज़ है और उन्होंने उसको इग्नोर किया, मतलब उसकी अवहेलना की, उसको टाल मटोल किया, उसको वहीं छोड़ दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म, अब कहता है कि आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, मैंने एक गर्म डिब्बे के पास उसका एक बेड बनाया। नेक्स्ट टू द वन, ठीक वहाँ से, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं उसकी तरफ देखता रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको कोई खाने के लिए नहीं दिया पर काफ़ी पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिरी में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपनी चारों तरफ की चीज़ों में कुछ रुचि दिखानी शुरू की। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, कहता है कि और उसके बाद जब उसे तीसरे दिन मतलब आंगन में कुत्ते भौंकते सुनाई पड़े तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। कहता है कि व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, तो कहता है कि ट्रिकी मतलब वो ट्रिकी को उसके जॉय और उसके साथियों ने घेर लिया। ठीक है, एनगल्फ्ड बाय जो और उसके दूसरे साथियों ने ट्रिकी को वॉच इमीडिएटली एनगल्फ्ड मतलब ढक लेना, छा जाना, उसके ऊपर छा गए। द ग्रे हाउंड्स जो कैटेगरी के कुत्ते थे, ग्रे हाउंड मतलब शिकारी तरह के कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और
ट्रिकी के ऊपर से लुढ़कने और उसको अच्छी तरह देखने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ, कुत्ते वहाँ से निकल गए। डाउन द गार्डन, नीचे बाग की तरफ। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपनी जो अत्यधिक मात्रा में मोटापा था उसके साथ लुढ़कता हुआ आगे की तरफ चल पड़ा। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, कहता है कि आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन के बाद मैं खाने के समय वहीं पर हाजिर रहता था। आई वॉच्ड, मैं देखता। वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स, जब ट्रिस्टन कटोरों में खाना उनके लिए डालता था तब मैं देखता था। दिस वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और कहता है कि यह प्राय ऐसा होता है जैसे कुत्ते तेज़ से टूट पड़ते और शोर करते हुए खाना खाते। हाई स्पीड मतलब तेज़ गति से ईटिंग खाते। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वह पीछे रह गया, द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, यदि वह पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।